ओम शांति। 12 अप्रैल 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है ये निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। दुनिया में कोई भी ये तीन चीज़ें कि ज्ञान क्या है, आत्मा से रिलेटेड सारा वो ज्ञान आता है। विज्ञान क्या है, प्रकृति से रिलेटेड वो सारा आपका विज्ञान कहलाता है। और अज्ञान क्या है, अज्ञान जहाँ पे भी आपके फॉल्स मिसकंसेप्शंस हैं, अपने ही हम मन में कुछ और बना के बैठे हैं, वो अज्ञान है। तो हम इसको जानते हैं। प्रश्न है कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी, क्योंकि दुनिया से अपना दिल हटाना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। आत्मा जहाँ रहती है, जो देखती है, जो सुनती है, उसका ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका अपने आप अटैचमेंट होता जाता है। कितना भी वो अलग करे, वो फिर अटैचमेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमारी बुद्धि लगातार यहाँ से हट के ऊपर बाबा के पास या परम धाम या वहाँ पे रहे। तो कैसे रहेगी? सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। फिर बाकी जगह से आपका मन अपने आप उपराम हो जाएगा। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। अब ये भी नहीं कि भाई सब कुछ घर बार छोड़ के चले जाएं, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रचना रची है उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना, उसकी जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी। तो उसकी भी संभाल करनी है। गीत है जो पिया के साथ हैं। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। शिव बाबा पिया है। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, वही प्रकृति की जो बात आती है वो सारा विज्ञान है। याद की यात्रा में रहना और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। पूरा सृष्टि चक्र को जान लिया तो ये ज्ञान हो गया। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। तो आदि देव ब्रह्मा अलग अलग धर्मों में, किसी ने एडम बोला, किसी ने कुछ बोला। तो आदि देव ब्रह्मा क्या होकर गए हैं, कैसे करके गए हैं, किसी को नहीं पता। आदि देवी जगतम्बा वह कौन है, भाई कौन थे, बस इतना ही था कि जैसे अलग अलग धर्मों में लिख दिया। हमारे हिंदू धर्म में भी ब्रह्मा जी दिखाते हैं, भाई वो करके क्या गए, क्या उन्होंने ऐसा कार्य करा जो उनको ऐसी पदवी मिली। तो ये भी दुनिया नहीं जानती। ज़रूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। सरस्वती जगतम्बा कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है। एडॉप्ट करते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर हैं, सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना। प्रजापिता ब्रह्मा है नाम, तो उनकी तो ढेर प्रजा होगी। अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। हैं एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। हम जो हैं, बाबा ने हमें एडॉप्ट कर लिया है, तो हम बाबा के धर्म के बच्चे हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। वही कि बाबा ने हमें धर्म के, हम बच्चे बन गए, बाबा की गोद में आ गए। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पुत्र पुत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। हम भक्ति से बाबा की गोद में ज्ञान में आ गए, क्योंकि हम सद्गति चाहते हैं। सतयुग को कहा जाता है सद्गति। अब ये दुनिया में भी नहीं पता कि भगवान से अगर आए भी तो भगवान से क्या मांगा जाए, तो बाबा कहते हैं सद्गति। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है,
क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। तो जो भी ये शास्त्र आदि सब है, ये सब खत्म हो जाएंगे, सब धर्म ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। ये जो अभी हम संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं, यही भविष्य में जाके पूरा व्यवहारित करेंगे। तुम राजाई करेंगे, वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे ज़रूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। तो माना ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं अभी अच्छे अच्छे, जब उनमें से भी कोई बाबा के जो बच्चे बनेंगे वो सतयुग में आएंगे, फिर वो अपना साइंस का हुनर दिखाएंगे वहाँ पर। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना भाई, वहाँ पे जैसी पदवी होगी उस हिसाब से संस्कार चाहिए होंगे। राजा है, उसको राजाई करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पेंटिंग करना सिर्फ आना चाहिए, तो राजाई कैसे चलाएगा। तो इसीलिए जिसके जैसे जो संस्कार हैं वो वहाँ जाकर काम करेगा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई दूसरा इल्म नहीं है, तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है भाई। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे भाई, ऐसा तो नहीं यहीं आकर बैठ गए चलो भाई घर बार छोड़ा, ऐसा तो नहीं। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना पड़ता है भाई। ठीक है, बाबा के आप सर्विस में लग जाओगे, आपको बाबा से मदद मिलेगी, मगर ऐसा नहीं कि घर वालों की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी, समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी ये सर्विस करनी है। जब बाबा आए हैं करने, हम बच्चों को भी वही काम करना है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। वो ब्रह्मा बाबा की बात है। बाबा कह रहे हैं भाई, बाबा ने तो शिव बाबा ने रास्ता बता दिया, बाकी आगे जो रोज़मर्रा की बात है वो ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनके जिस्मानी। ब्रह्मा बाबा जो हैं वो बाबा को तो वैसे भी राय बहादुर कहते थे, तो ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छी सलाह देते थे, कोई भी आता था उनसे पूछने। तो इनके जिस्मानी है, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है, मामे कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, ये बताते रहेंगे, बाबा को पता है ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे। क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है तो पहले वो ब्रह्मा बाबा के पास आती है, तो इसलिए उनको अनुभव रहता है कि भाई इस समय क्या करना चाहिए, तो बाबा ने कहा वो बता सकते हैं। तो सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तमो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, बाबा व्यापारी, इतना बड़ा घर परिवार, और बाबा ने बोला कि ये सब छोड़ दो, इससे यज्ञ की स्थापना करो। बाबा ने एकदम छोड़ दिया। और हम ये सब देख चुके हैं, जान चुके हैं कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सामने है, कितने बड़े बड़े भाई बहनों की है। और तब भी जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो छोड़ने में कितना हृदय विदीर्ण होता है कि क्या करें, छोड़ें नहीं छोड़ें। देखिए कितनी बड़ी शक्ति। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावर हार तो वह है ना, करण करावन हार, करता भी है करवाता भी है, तो करवाया।
खुशी से छोड़ दिया। और ब्रह्मा बाबा ने जब छोड़ा तो ऐसा नहीं कि बाद में उदास हुए कि अरे भाई थोड़ा पैसा रख लेता, ऐसी बात नहीं, खुशी खुशी छोड़ा। साक्षात्कार हो गया, अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वह छोड़ दिया, अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे, दुनिया में नहीं पता। ये कोई साधु संत तो नहीं, ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक बाप की, बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठे हैं तो बाबा को भी देख रहे हैं और बाबा को याद परम धाम में कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं दोनों जगह बुद्धि जाती है। तो अभी इनमें आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद ज़रूर स्वर्ग आएगा। आप देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है ये, कि हमें सब पता है कि भाई ये कलयुग चल रहा है, धीरे 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 हर चीज़ विनाश को प्राप्त होगी और फिर उसके बाद सत्युग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं, इसमें चरित्र की बात ही नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा हैं वो श्री कृष्ण की महिमा अपनी कम कर देते हैं, कहते हैं तो ये शिव बाबा की बात है। ऊंचते ऊंच एक बाप की ही है ना, चरित्र की बात नहीं है, ऊंचते ऊंच एक बाप की ही है। महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। तो ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। बाबा ने अपने को अलग किया कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, कि कोई समझे कि ये तो इंसान है ना। ब्रह्मा बाबा को कई ज्ञान में भी चलते हैं, वो समझते हैं ब्रह्मा बाबा ही अपने जीवन के हिसाब से अनुभव बताते रहते हैं, तो ये गलत है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। ये स्वयं शिव बाबा आकर, स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। वे आत्मा ने शरीर छोड़ा, यहाँ से निकली, चली गई दूसरे शरीर में। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर वाले कहते हैं भाई वारिस आ गया, है ना, अब सारी प्रॉपर्टी इसी की है। उसी तरीके से जैसे ही हम भी बाबा के बने, बाबा की गोद में आए, बाबा ने अडॉप्ट कर लिया, तो हम वारिस हो गए बाबा के भी। तो बाबा ने कहा तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। भाई स्वर्ग में तो आ गए, अब उसमें क्या बनना है वो आगे पुरुषार्थ के ऊपर है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। जब हम सतयुग में थे तो बाबा को याद नहीं करते थे। सुख था, भाई किसी बच्चे का पेट भरा होता है तो वो माँ बाप से दूर भागता है, कहता है भैया मुझे खेलने जाने दो, इधर उधर बिजी रहता है। जब भूखा हो जाएगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा तो माँ बाप याद आते हैं। तो फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है। त्रेता युग में श्री राम को वो दिखाया कि उनके हाथ में धनुष बाण, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना
ये पुकार का शब्द है। हे शिव बाबा मदद करो, ये तो पुकार है। बच्चा कोई अपने पिता को ऐसे थोड़ी बुलाता है, तो ये ऐसी पुकार है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया, है ना। ज़ोर ज़ोर से आप देखिए, जब बाबा आते हैं तो तालियां बजाने से भी मना करते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में ये बहुत अच्छा लगता है भाई, गीत गाओ बजाओ। ज्ञान मार्ग में सिर्फ शांति है। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है, सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाप की श्रीमत पर चलो। जो बाबा बताते हैं उस हिसाब से चलते चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। ये तो बाबा ने दुनिया की बात बताई कि दुनिया में तो जो शरीर का होगा शरीर के पिता को याद करेगा। यहाँ पे तो लौकिक बात अलौकिक बात है। इसमें आते हैं तो देह अभिमानी नहीं, अच्छा पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। ये बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो ये नहीं होता कि किसी भी सेकंड बाबा को भूल जाए। हम तो भूल जाते हैं कि भाई हम इस शरीर में आत्मा है, टेम्परेरी है। बाबा को नहीं भूलता कि कभी भी कि मैं ये ब्रह्मा तन में आया हूँ, ये तो मेरा शरीर है, ऐसा नहीं होता। तो इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए, मैं ये लोन लेता हूँ, ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा ने वही बात कही जो हम पहले बात कर रहे थे कि कई भाई बहनों को ये लगता है कि भाई ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से ये चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो समझने की चीज़ है ना, सुनने समझने की चीज़ है। भाई किसी से कोई चीज़ समझनी हो उसके सामने बैठना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान समझ आता है। प्रेरणा से होता तो बहुत मुश्किल, हो ही नहीं सकता ज्ञान, कैसे समझा जाएगा। तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बनी है, नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं, फिर शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। उसके बाद फिर स्वर्ग में जाएंगे, विष्णु के यहाँ जाएंगे, विष्णु की राजधानी में। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो क्षत्रिय देवता क्षत्रिय, वह लोग फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ ये है कि हम ही देवता थे और उन्होंने बोला कि भाई हम सो का अर्थ है भाई आत्मा ही परमात्मा है, गड़बड़ कर दिया। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। कहते हैं भाई मैं ही ब्रह्मा हूँ, वो भी गलत है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है, बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए पैसा बर्बाद किया। भक्ति में क्या देखिए आज दुनिया की क्या दुर्दशा हुई है। भक्ति करते करते नीचे आ गए हैं। तुम्हारे मंदिरों में बहुतों ने लूटा है, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। कितने आक्रमण हुए भारत के ऊपर। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर ज़रूर उन्हों से ही वापस मिलना है। वही भारत से ही, भारत में ही सारा धन था, सोना था, चांदी था। यहाँ से ले गए बाहर, लूट के बाहर चले गए, अपने देश बसा लिया। जो पूरा इंग्लैंड है वो ब्रिटिश ऐसे ही बसे हुए हैं। अब फिर वो
वो IMF और कैसे लोन के थ्रू वापस इंडिया में पैसा आता रहता है। तो जैसे ड्रामा का ये नियम बन गया है कि भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, भाई यहीं से ले गए यहीं वापस दे रहे हैं। तो अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। ये देखो, ये है भगवान की प्रभु लीला कि जितना यहाँ से लेकर गए हैं वापस यहीं आ जाएगा। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वे हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। देखो ये ऐसे बात किसी ने आज तक नहीं बताई। यहाँ से ले गए हैं तो कोई लोन कुछ करके वापस देना पड़ता है। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी उस भी ये बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े, हर बात में अविनाशी बाबा जो है उनसे मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, सेवा के संस्कार रहेंगे। सेवा करते रहो। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरंकारी बनना है। वरदान दिया, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। बहुत अच्छा वरदान है। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और सुख में रहो। सुख शांति की वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। रोज़ अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी करो, है ना। आत्माओं के ऊपर भाई बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे वो किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं, अलग अलग कलर से, अलग अलग सुख शांति के रंगों से। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। ये समाज में इतना बुराई फैली हुई है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना। यही उनके प्यार की निशानी है। शिव बाबा से जो हमारा स्नेह है, शिव बाबा हमें क्या देता है कि उसने ऐसा ज्ञान दिया कि हम हमेशा आप सुख में रह सकते हैं। यही उनका स्नेह है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतना ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ बहनों के साथ है, बाबा भाइयों के साथ भी है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा है कि जिम्मेवारी कि विश्व सेवा की मेरी जिम्मेवारी है। मुझे देखकर कोई भी किसी आत्मा के मन में ये ना आए भाई ये जैसे चलते हैं इससे अच्छा तो हम ना चलें, ऐसे ना आए। हमें देखकर सबको ये लगे कि हम भी ऐसे ज्ञान में चलें। अच्छा, ओम शांति।